उड़ता कछुआ और मौन की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, ठंडी छांव और चहचहाते पक्षी उस झील की शोभा बढ़ाते थे। उसी झील में एक बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान कछुआ रहता था, जिसका नाम था संभव। उसका स्वभाव बहुत शांत था और वह जंगल के लगभग हर जीव का प्रिय था। वह जीवन के अनुभवों से भरा हुआ था और अपने ज्ञान से सभी की सहायता करता रहता था। उसी झील के पास दो हंस भी रहते थे, सुधीर और वीरेंद्र। वे आकाश में उड़ते थे लेकिन झील के किनारे आकर विश्राम करते थे। संभव कछुए से उनकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे वे अच्छे मित्र बन गए। तीनों अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, जीवन के अनुभव बांटते और एक दूसरे की संगति में सुख पाते। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गर्मियों का मौसम चरम पर था। झील का पानी दिन पर दिन सूखने लगा। पक्षियों की चहचहाट अब कराह बन गई थी। जानवर प्यासे घूमने लगे। हरे भरे वृक्ष अब सूखे खड़े थे और जीवन जैसे सिमटने लगा था। सुधीर और वीरेंद्र ने निर्णय लिया कि अब उन्हें यह जंगल छोड़कर किसी और स्थान पर जाना होगा जहां पानी और हरियाली हो। उन्होंने संभव से कहा, मित्र, हम जानते हैं कि हम उड़ सकते हैं और किसी और जगह जा सकते हैं, पर तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। हम तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। संभव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मित्रों, मैं चल तो सकता हूं, पर बहुत धीरे। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं भी चलूंगा। हंसों ने बहुत सोचा। फिर वीरेंद्र ने एक योजना बनाई। वह बोला, हम एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा लाएंगे। तुम उसे अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना और हम दोनों उसके सिरों को पकड़कर उड़ जाएंगे। इस तरह हम तीनों साथ चल सकेंगे। मगर ध्यान रखना, यात्रा के दौरान कुछ भी बोलना मत। तुम्हारा मुंह खुलेगा तो तुम गिर जाओगे। संभव ने सहमति दे दी। योजना के अनुसार वे एक लंबी और मजबूत लकड़ी लाए। हंसों ने लकड़ी के दोनों छोर पकड़ लिए और संभव ने उसे बीच से अपने मुंह से कसकर पकड़ लिया और फिर तीनों आकाश में उड़ चले। यह दृश्य बहुत अद्भुत था। एक कछुआ आकाश में उड़ रहा था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, नीचे गांवों के लोग चकित होकर देखने लगे। कोई हंस रहा था, कोई अचरज में था। बच्चे तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, देखो, उड़ता हुआ कछुआ, क्या मजाक है। कछुआ सुन रहा था। पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन फिर किसी ने जोर से कहा, यह कछुआ तो पागल लगता है, उड़कर कहां जाएगा। यह सुनते ही संभव को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इन लोगों को मैं जवाब तो दूं। वह चिल्लाया, मैं पागल नहीं हूं। और जैसे ही मुंह खोला, लकड़ी गिर गई और उसके साथ साथ संभव भी। वह सीधा धरती पर गिरा। हंस चिल्लाते हुए नीचे आए, पर संभव की सांसें जा चुकी थीं। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। सुधीर और वीरेंद्र ने आकाश की ओर देखा, फिर एक दूसरे को। उनकी आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि संभव ने अपनी खुद की गलती से जान गंवाई थी। हंस मौन हो गए। कुछ देर बाद वीरेंद्र ने धीरे से कहा, उसने जीवन भर दूसरों को संयम सिखाया, पर अंतिम क्षण में खुद भूल गया कि मौन कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। उस दिन हंस अकेले उड़ गए, पर उस जंगल में, उस झील के किनारे और उन रास्तों पर जहां भी वे तीनों साथ बैठे थे, अब एक कहानी जिंदा थी। एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती रही, बताती रही कि जीवन में शांति, धैर्य और आत्मसंयम कितना जरूरी है।